हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और यूं आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज इसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। ये इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्रोलेट एक्ट कब आया, नीचे कमेंट बॉक्स में हम लिख के बता सकते हैं। महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि गोरों की प्रतिष्ठा घटी और साम्राज्यवाद के आरंभ में ही यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय संस्कृति श्रेष्ठता का विचार दिया। अगर ये बात तो बनी हुई रही कि किस तरीक़ा से अपने जातीय समतंत्रता का क्या दिया, विचार दिया। लेकिन युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार प्रचार किए तथा अपने विरोधियों द्वारा उपनिवेशों में बर्बरा और असभ्य व्यवहार का पर्दाफाश किया। स्वाभाविक तौर पर उपनिवेशवाद भारत की जनता ने दोनों पक्षों पर विश्वास किया और गोरों के श्रेष्ठताओं को भय उनके मन से उठने लगा। इसके पहले क्या था कि लोग यहाँ के इंडिया वाले लोग क्या थे, डरते थे गोरे लोग को। ब्रिटिश लोग को क्या कहते थे, गोरे लोग कहते थे, इसलिए उन लोग से क्या कहते थे, ये डरते थे। अब यहाँ उनके ऊपर विश्वास उठ गया, धीरे धीरे जो वादा किए थे वो वादा नहीं निभा पाए, इसलिए यहाँ के लोगों पर विश्वास उठ गया और धीरे धीरे उनके प्रति जो मन में डर था, गोरों के प्रति डर था, जो गोरों से डरते थे, वो विश्वास इनका उठता चला गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण 1919 से 47 के लिए पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया। यही प्रथम विश्व युद्ध था ने, तो जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, यही था कि गांधीवादी युग का एक जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के कारण ही गांधीवादी युग का पृष्ठभूमि तैयार हुआ, निर्माण हुआ। तो बोल कैसे निर्माण हुआ सर, हम कि चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमको बताइए कि आप नीचे बताइए कि भारत आज़ाद कब हुआ था, जो बताइए। तो बोल सर हम तो जानते नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे, अगर नहीं जानते तो हम आगे पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। अगर आप जानते तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के क्या कीजिए, बताइए। जनवरी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका में से लौटने के बाद गांधी ने रचनात्मक कार्य के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। याद रखिएगा, जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो आप बोलिएगा जनवरी 1915 में। तो कौन देने योग बाद, ध्यान देने योग बाद। तो आप पीछे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए और लिख लीजिए कि गांधी जी कब लौटे, तो जनवरी 1915 में अफ्रीका से लौटे थे। किस लिए गए थे, तो पढ़ने के लिए, क्या चाहिए कि लॉ की तैयारी के पढ़ने के लिए गए थे। और वो आते हैं कौनमती आश्रम का, अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम का क्या किया, स्थापना किया। चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन के नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीयता पहचान बनाई। यही कारण धीरे धीरे गांधीवादी ने अपने प्रभाव के नेताओं के लिए अपने राष्ट्रीयता पहचान बनाई कि किस तरीके से थे अपने जो नेता के कार्य कर रहे थे, जो समाजवाद का काम कर रहे थे, जो भारत के उत्थान के लिए काम कर रहे थे, जो आंदोलन करना चाह रहे थे, उसके कारण इनको क्या हुआ, आगे जाने को मिला। यानी कि राष्ट्रवादी के रूप में पूरे भारत में और पूरे देश में क्या हुआ, इनको पहचान मिला और साथ साथ अंग्रेजों के सामने भी इनका पहचान प्राप्त हुआ। पहचान मिला। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ भी घनिष्ठ संबंध किया। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद कांग्रेस, भारत में बहुत सारे कमेटी बने हुए थे जिसका नाम कांग्रेस था, होम रूल, मुस्लिम लीग, इस सभी को क्या किए, एक घनिष्ठ मित्र बन गए। कौन, गांधी जी। इस घनिष्ठ मित्र से इन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, बहुत सारे फायदे हुए। उस सभी लाभ और फायदों को क्या हम करेंगे, चर्चा करेंगे। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी
कौनकारी उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्हें सत्याग्रह का शुरुआत किया। ब्रिटिश सरकार के जो सरकार जो था, जो उत्पीड़ित सरकार था, जो नीतियां था, जो उत्पीड़ित नीतियां था, उनके विरुद्ध सरकार ने रॉलेट एक्ट के पारित के विरुद्ध इन्होंने एक सत्याग्रह का स्टार्ट किया। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि रॉलेट एक्ट किसके द्वारा लाया गया था और रॉलेट एक्ट कब लाया गया था। नीचे अगर आप वीडियो को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़े रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं ही आगे बढ़ते रहें। रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। कौन एक्ट के विरोध में सत्याग्रह? पूछेगा सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो सत्याग्रह हुआ था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ही सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। बढ़ती हुई क्रांति, कौन क्रांति? बढ़ती हुई क्रांति घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कौन? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कौन? फोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का नियुक्ति की। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों, कौन विधियों? क्रांतिकारी विधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक, कौन? धात्मक, निरोधात्मक एवं दंडनात्मक, कौन नात्मक? दंडनात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयकों, कौन विधेयकों? विशेष विधेयकों का सुझाव दिया। कौन झाव दिया? सुझाव दिया। समिति की अनुशंसा, किसकी अनुशंसा? समिति की अनुशंसा पर क्रांतिकारी, कौन? क्रांतिकारी एवं अराजकता, कौन जगता? अराजकता। अराजकता मतलब होता है जो काम कर रहे हैं वो काम बढ़िया से ना हो पाए, यानी उसके विरुद्ध में कोई खड़े होते अराजकता कहते हैं, यानी कि इंसानियत के भाव से देखा जाए तो अराजकता के अंतर्गत आएगा। अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय 21 मार्च 1921 को विधान परिषद, कौन परिषद? विधान परिषद में पारित किया गया। तो अराजकता अधिनियम 21 मार्च 1919 को क्या किया गया? विधान परिषद में पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था। बोल सर ये अधिनियम आया क्या? इस अधिनियम आया नहीं, तो इस अधिनियम के अंतर्गत ने एक विशेष प्रकार का क्या बना? अधिनियम बना, जिसके न्यायाधीश का गठन हुआ, न्याय का गठन हुआ, जिस न्याय से लोग कुछ अलग तरीके से अलग असीम करना चाह रहे थे या अलग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। यह निर्णय जो आया, एक अधिनियम आया, अराजकता अधिनियम 21 मार्च 1919 को आया। तो इसमें एक नियम आया, जिसमें नियम में इसको विरुद्ध में कोई काम नहीं कर सकते हैं, इस नियम के विरुद्ध में आया। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य से, यानी कि अगर देखा जाए कि वो अमान काम कर रहा है, मान काम नहीं कर रहा, अच्छा काम नहीं कर रहा, बुरा, उसे बिना किसी वारंट के, यानी वारंट बने कि यानी बिना किसी के इजाज़त से चाहे तो पुलिस का कर्मी उसे क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है। महात्मा गांधी सरीखे नेताओं ने इसे अनुचित स्वतंत्रता का हनन करने वाला था, व्यक्ति के मूल अधिकारों को हत्या करने वाले बताया। इन्होंने स्वतंत्रता का आहन करने वाला तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाले को बताया। इस रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी अध्यक्ष के एक सत्याग्रह सभा आयोजन किए। इसी के विरोध में गांधी जी ने एक क्या किया? अलग सा आयोजन किया, अलग सा सत्याग्रह का विद्रोह किया, गिरफ्तारी की, और इसीलिए इनको क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर दिया गया। किनको गिरफ्तार कर दिया? महात्मा गांधी को। किस लिए? रॉलेट एक्ट के विरोध में, यानी कि अराजकता कानून के 15 मार्च 1919 में जो आया था, चेम्सफोर्ड के अंतर्गत आया था, इसके विरुद्ध में इन्होंने क्या कर दिया? इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल, कौन हड़ताल? देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया
कई जगह पर आंदोलन हिंसात्मक हो गए और इस आंदोलन को बहुत सारा हिंसात्मक मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट। देखते होंगे जब किसान आंदोलन हुआ तो हिंसात्मक आंदोलन तो हो गया था, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मारपीट होने लगा था, जिसलिए सरकार को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा और इस बड़े कदम के तहत जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन को खत्म कर दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पर जब अहिंसा का आंदोलन चल रहा था तो आंदोलन हिंसक हो गया। हिंसक होने के बाद इसका विरोध के अंतिम परिणाम 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड के रूप में आया। क्या है? अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड के रूप में सामने आया। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। क्या ऐसा नहीं कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बता सकते हैं। करा कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ। अब बोल सर जलियांवाला हत्याकांड है क्या? हम कि देखिए जलियांवाला हत्याकांड क्या है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। लोग बहुत सारे यहाँ पर जेल के सामने खड़ा थे, इन पर सभी पर गोली चला दिया था, छोटे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, बूढ़े, अहिंसा जो कि जिनके पास हथियार भी नहीं था उन पर गोली चलाकर बहुत सारे लोगों को हत्या कर दी गई थी। तो हम लोग समझते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। विश्व युद्ध जनित घटनाओं से प्रभावित पंजाब में विशेष रूप से परिलक्षित होने के कारण वहाँ का जनमानस आंदोलन था। जब भी प्रथम विश्व युद्ध घटित हुआ था, विश्व युद्ध घटा था, उसी समय खत्म हुआ था, उसी से पंजाब के लोगों ने ये सारी चीज़ को देखकर एक अलग कारण से यह जनमत आंदोलन का स्थापना किया। 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल के बाद, क्या अप्रैल 6 अप्रैल के देशव्यापी हड़ताल, कौन हड़ताल? देशव्यापी हड़ताल करा कि 6 अप्रैल को देशव्यापी मैंने पूरे देश में हड़ताल की घोषणा कर दिया गया। बाद में 9 अप्रैल, क्या अप्रैल? 9 अप्रैल को 1919 को 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर 9 अप्रैल को घोषणा कब किया गया था? 6 अप्रैल को। इसके 3 दिन बाद, किसके 3 दिन बाद? इसके 3 दिन बाद 9 अप्रैल को क्या कर दिया गया? 2 स्थानीय नेता था, उस नेता का नाम था जो सत्याग्रह का फॉलो कर रहे थे, या कह सकते हैं इस देशव्यापी हड़ताल का जो अग्रणी थे, जो मार्गदर्शक थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य थे। और ये क्या थे? कांग्रेस के समिति वार्षिक अधिवेशन के समिति के सदस्य थे और इनको गिरफ्तार कर दिया। उसमें कांग्रेस के समिति सदस्य को बहुत मान्यता प्राप्त था। इन दोनों को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया। क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको कि सत्यपाल और किचलू को कब गिरफ्तार कर दिया? तो 9 अप्रैल 1919 को। ये आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था सत्याग्रह? तो ये हुआ था देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। जैसे ही इनको गिरफ्तार किया गया, इनके गिरफ्तारी के फलस्वरूप, इनके गिरफ्तारी के क्या चाहिए? फलस्वरूप विरोधों में 13 अप्रैल 1919 को, कौन अप्रैल? 13 अप्रैल 1919 को 19 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। यही कारण हुआ कि 13 जो गिरफ्तार कर लिया गया था 9 तारीख को, इसलिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई कि गिरफ्तार हो गए हैं जो किचुकी है, जो सत्यपाल है, उनको किस तरीके से छोड़ा जाए, इसलिए एक सभा बुलाएगी। जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा को गोलियों चलाकर लगभग 1000 लोग की हत्या कर दी गई। यहाँ क्या नाम था? जनरल डायर। कौन डायर? मजिस्ट्रेट, जिला का मजिस्ट्रेट था, नाम था जनरल डायर। यहाँ जो जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक से, हिंसक भी नहीं था कि हिंसक था जो गोली चलवा दिया, शांतिपूर्वक से सभा चल रहे थे। इस सभा में क्या कर लिया जनरल डायर ने? शांतिपूर्वक चल रही सभा को गोलियों से चलवा दिया और गोलियों चलवाने से यहाँ पर लगभग 1000 लोग क्या हो गए? उसी समय जलियांवाला हत्याकांड में मारे गए। इसलिए इसका नाम पड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हत्या हो गया, बेफिजूल का हत्या हो गया, जो कि ना तो हिंसक थे, वो शांतिपूर्वक अपना काज कर रहे थे, अपना सभा को चला रहे थे, वहाँ पर जनरल डायर के द्वारा क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। बहुत से लोग घायल भी हो गए, 1000 तो मरे, उससे ज़्यादा लोग क्या हो गए? घायल हो गए। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद
पंजाब मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया। यही कारण हुआ कि यहाँ पंजाब पर कोई कैसा माहौल लगा दिया गया, नरसंहार। कौन सा हार? नरसंहार के बाद पंजाब मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल बना दिया गया। यहाँ पूरा आतंक यानी कि पूर्ण रूप से एकदम शांतिपूर्वक कराने के लिए कि कोई नहीं अब मर गया तो लोग हल्ला ना करे, हंगामा ना कराए, फिर से आंदोलन ना कराए। इसलिए क्या किया इन लोगों ने पूर्ण रूप से माहौल में कायम कर दिया, आतंकवाद का माहौल कायम कर दिया। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कौन टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। कौन हुड? नाइटहुड, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा अच्छे काम करने वाले को वहाँ को नाइटहुड की उपाधि दिया जाता था। इसी को देखते हुए यहाँ पर नरसंहार विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। क्वेश्चन पूछेगा, जलियांवाला हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी? तो नाइट की उपाधि किसने त्यागी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन पूछेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि कब त्यागी? तो जलियांवाला हत्याकांड के बाद त्याग दी। तो ध्यान देने योग बात, इस प्रश्न को याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। कौन पत्र दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। किससे? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नारायण ने कांग्रेस वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग दे दिया। वहाँ का वायसराय था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? शंकर जी ने वहाँ पर जो क्या दिए? त्याग दे दिए। गांधी जी, कौन है जी? गांधी जी कैसरे ए हिंद की उपाधि त्याग दिए। जलियांवाला हत्याकांड के बाद ही गांधी जी के पास तो उपाधि मिला था केसरे ए हिंद, वो भी हिंद की उपाधि को क्या कर दिया? त्याग दिया। त्याग दिया मतलब लौटा दिया। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम लें, टेस्ट लें, और टेस्ट में आप अच्छा नंबर दे लाएँ तो हम आपको क्या दें? प्राइज दें। और कुछ ऐसा कारण हुए जो प्राइज को आप रखे हुए रहें और प्राइज को कुछ ऐसा चीज़ हम कर दें आपके साथ हो जाए जिसको आपको बुरा लगे और कहेगा सर हम आपको प्राइज तो दिया, प्राइज को हम क्या करते हैं? लौटा देते। जो उपाधि हमको दिए हैं उस उपाधि को लौटा दिए। इसलिए इन लोगों ने सभी ने क्या कर दिया? उपाधियों को, प्राइजों को क्या कर दिया? लौटा दिया। तो जलियांवाला हत्याकांड में कितने कारण हुए? पहला कारण हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि हटा दिया। अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नारायण थे, वायसराय बन गए थे, उन्हें वायसराय का भी त्याग पत्र कर दिया। गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दिया था, उन्होंने केसरी हिंद की उपाधि को भी क्या कर दिया? त्याग दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में राष्ट्रीय आंदोलन में नई जान फूंक दी। यही आंदोलन हुआ जिसके कारण लोग मारे गए। अब लोगों को और यह बात के बारे में, पूरा भारत के बारे में, पूरा भारत को ये पता चला, जिससे लोग को और अंग्रेज पर क्या हो गए? गुस्सा हो गए और अंग्रेज पर क्या चीज फूट पड़े, जिससे उन लोगों को, और यह कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन बन के धीरे धीरे जो एक शहर का आंदोलन था, एक राज्य का आंदोलन था, एक प्रांत का आंदोलन था, धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में आंदोलन फैल गया, पूरे भारत में आंदोलन फैल गया। तो कह सकते हैं धीरे धीरे जलियांवाला हत्याकांड के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में जान फूंक दी और बड़ा व्यापक रूप ले लिया। करा खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। देखते हैं खिलाफत आंदोलन क्या है, क्या हुआ। हम लोग पढ़ चुके थे उस समय मुसलमान के जो वहाँ तो होते खिलाफत, जो वहाँ के जो मुसलमान के जो अनुयायी होते थे उसे खिलाफत कहा जाता था। अब खिलाफत आंदोलन किस तरीके से उस समय के काम आया, इधर जो देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप, किसकी पराजय? तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य, कौन साम्राज्य? ऑटोमन साम्राज्य के विघटित कर दिया गया। जो तुर्की के जो वहाँ था फलस्वरूप था, उसने ऑटोमन साम्राज्य का क्या कर दिया? विघटित कर दिया गया, यहाँ के खत्म कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेश में भी अपनी सत्ता प्रयोग से वंचित कर दिया गया। अंग्रेज के द्वारा वहाँ जो खिलाफत तुर्की जो चल रहा था, जो तुर्की में जो अनुयायी थे मुसलमान के जो थे, वहाँ के जो हेड माना जाता था उसको खिलाफत बोला जाता था, खलीफा बोला जाता था। इसलिए वहाँ के जो खलीफा को जो थे, वहाँ के जो शासन को, जो सभी राज को शासन को त्यागवा दिया और अंग्रेज शासन करने लगा। इस मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्ति एक उच्चायोग के अधीन कर दिया गया और यहाँ पर राष्ट्र मित्र को मिलाकर एक वहाँ के हेड को बना दिया गया, खिलाफ को हटा दिया गया। चूँकि ऑटोमन साम्राज्य का शासन तुर्की का सुल्तान इस्लामी संसार का खलीफा हुआ करता था। यहाँ ऑटोमन का साम्राज्य जो था, शासन जो कर रहा था, वहाँ तुर्की के सुल्तान का, इस्लामियों कंट्रियों का क्या होता था? खलीफा हुआ करता था। कौन लीफा? खलीफा। अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किए जाने वाले यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया और यहाँ जो भारत के मुसलमान जो यहाँ रह रहे थे, तुर्की के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वहाँ के खलीफा के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, वहाँ की सत्ता को हटा दिया गया। यह बात भारत के मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा। अब अच्छा नहीं लगा तो क्या करेगा? अब भारतीय मुसलमानों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही
किए जाने वाले वादा खिलाफिए को विश्वघात के रूप में देखते थे। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो वहाँ जो वादा किया गया था, खिलाफत को वादा किया गया था, तुमको हम अपना स्वतंत्र राज्य सौंप देंगे, तुम अपने से जो शासन चलाएगा वो शासन चला सकता है, वो वादा से मुकर गया। जिसके कारण ये लोग मुसलमान लोग जो और थे, ईसाई धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग और थे, जो खिलाफत के अंग्रेज़ों के विरुद्ध और डट कर सामने आए। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटिश को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने के हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यही कारण था कि भारतीय मुसलमानों को 1920 में तुर्की के विरुद्ध जो शासन लाया था, जो लागू किया था, जो नियम लागू किया था, जो रूल लागू किया था, उस रूल नियम को खत्म करने का क्या किया, आंदोलन कराया और उस पर प्रति प्रभाव डाला, जोर डाला और आंदोलन शुरू कर दिया। इसीलिए इसका नाम पड़ा कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। क्योंकि खिलाफत जो तुर्की के जो साम्राज्य हुआ करते थे, ऑटोमन राज का तुर्की के साम्राज्य, जो मुसलमान इस्लाम के संसार का जो खलीफा कहा जाता था इस्लाम धर्म के, उनके विरुद्ध में जो ये कानून लाए थे 1920 में मुसलमानों का अच्छा नहीं लगा। ये मुसलमान क्या किया, 1920 में इसके जोरदार आंदोलन किए। इसी आंदोलन को नाम पड़ा खिलाफत। खिलाफ के लिए क्या जी, खलीफा के लिए आंदोलन किया था, तो इसका नाम पड़ा खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। आगे चलते हैं। खैर दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत, परेशानी, समस्या और तकलीफ हो समझने में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर हम बताएं। उससे हम और अच्छी तरीके से समझाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। करा महात्मा गांधी। कौन गांधी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन। कौन सर अधिवेशन? अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में, कब की बात है? दिसंबर 1919 में समर्थन पाकर यह आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया। कौन सख्त हो गया? सशक्त हो गया। नवंबर 1919 में यह आंदोलन क्या चीज हो गया? धीरे धीरे अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन आया, उसमें 1919 में, दिसंबर को 1919 में, और यह आंदोलन जो खिलाफत आंदोलन था वो और बढ़ते चला गया। नवंबर 1919 में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन चुके थे। और यही क्या हुआ, महात्मा गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस के जो होते हैं उनका क्या, आंदोलन का जो अध्यक्ष बन चुके थे, हेड बन चुके हैं। इसे गांधी जी ने ही हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा। इन्होंने, गांधी जी ने देखा कि यही एक समय है कि हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ आ रहे हैं, और इसको एक तरीक़ा से महान, तो क्या देखा, एक अवसर देखा कि दोनों, अभी ऐसा माहौल है जो हिंदू मुस्लिम मिल के पूरे ब्रिटिश सरकार के नींव को, जड़ को हिला देगा। इसलिए एक आंदोलन को देखा। खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्र मांग पर पत्र तैयार किया। और खिलाफत आंदोलन जो आंदोलनकारी थे, जो यहाँ 3 सूत्र मांग की, यानी कि 3 मांग किए। वो तीनों मांग कौन कौन से थे, तो देखते हैं वो तीनों मांग कौन कौन से, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पहला मांग था तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। पहला मांग था जो तुर्की के जो खलीफा था उसको क्या कर सके, बहुत सारे अधिकार प्रदान किया जाए, जिसके कारण वह क्या कर सके, इस्लाम को सुरक्षा प्रदान कर सके। यदि उस खलीफा जो है उसको अधिकार नहीं रह पाएगा तो क्या इस्लाम का कैसे सुरक्षा कर पाएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि इसको इस तरीक़ा से किया जाए जिससे इसका जो खिलाफत है, यहाँ पर खलीफा है, वो इस्लाम धर्म को रक्षा कर सके और रक्षा करके इस्लाम धर्म को और आगे बढ़ा सकें। दूसरा मांग क्या था, अरब प्रदेश की मुसलमान शासन खलीफा के अधीन किया जाए। और जो अरब देश के मुसलमान शासन है उसको भी किसके अधीन कर दिया जाए, खलीफा के अधीन कर दिया जाए, ना कि अंग्रेज के अधीन रहे। तीसरा था खलीफा के मुसलमानों के पवित्र स्थानों का संरक्षण बनाया जाए। और जो खलीफा के मुसलमान है वहाँ जो पवित्र स्थान है उस पवित्र स्थान को क्या किया जाए, अच्छा किया जाए, यानी कि सुरक्षा किया, संरक्षण किया जाए। उस पर कोई हकदार, किसी का हक नहीं रहेगा, उस पर कोई अवैध काम नहीं किया जाएगा, जिससे ये इस्लाम धर्म में जो लिखा हुआ उससे इस्लामो लोगों को क्या पड़े, ठोस पहुँचे। ऐसा कोई नहीं काम किया जाना चाहिए। ये किसके द्वारा मांग किया गया, ये खिलाफत आंदोलन में मांग किया गया। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। यही कारण है कि 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में कौन दिवस, खिलाफत दिवस मनाया गया। और शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो अभी भी मनाया जाता है। तो हम लोग समझते हैं, आगे चलते हैं। आगे करा है इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
अगर आप पढ़ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के तुरंत अभी बताइए कि खिलाफत दिवस, भारत खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आते हैं तो आप इससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, कौन अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 में गांधी जी के प्रेरणा के अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्तावित पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसी बीच क्या हो गया, आया कलकत्ता अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन। तो क्वेश्चन पूछेगा ध्यान देने योग्य बात, कैसा योग बात, ध्यान देने योग्य बात। बोल कैसा सर, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ, तो सितंबर 1920 में। क्वेश्चन ये भी पूछेगा असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन के द्वारा बुलाया गया था, लागू किया गया था, निर्णय लिया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन के द्वारा असहयोग आंदोलन निर्णय लिया गया। पर प्रथम खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण एक द्वितीय पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाली बर्बर पदाधिकारियों को दंडित करने के सरकार के खिलाफत, इन्हीं 2 मुद्दों पर विशेष रूप से इसे अधिवेशन में चर्चा की गई। जब ये अधिवेशन आया तो इस अधिवेशन में मुख्य रूप से 2 चीज़ों को चर्चा किया गया। किन किन चीज़ों को चर्चा किया कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ उसमें लोगों को मार दिया गया जनरल डायर के द्वारा, मजिस्ट्रेट जनरल डायर के द्वारा जो कराया गया, उस मुद्दे पर और खिलाफत के मुद्दे पर चर्चा किया गया कि क्या क्या होगा। सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, कौन अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। कौन अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव को पुष्टि की गई। स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया। इसमें नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ, कलकत्ता अधिवेशन में जो उस सभी बात को माना गया, और फिर कहा गया कि यहाँ पे हम होना चाहिए स्वशासन की जगह स्वराज होना चाहिए। इस अधिवेशन में कई रचनात्मक कार्य तैयार किए गए जिससे कांग्रेस के लक्ष्य प्राप्ति का बल प्राप्त हुआ। कौन प्राप्त हुआ, बल प्राप्त हुआ। तो ध्यान देने योग्य बात है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सब शासन के जगह पर स्वराज किस अधिवेशन द्वारा पारित हुआ, तो नागपुर अधिवेशन। कब हुआ नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920 में। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। कौन देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं यही कहूँगा, छोटे को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से काम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।